तो देखिए, आज की हमारी जो कहानी है, वो कुछ ऐसी है। करवा चौथ का दिन और एक राखी का कत्ल। नहीं, इसका मतलब आप कहानी के अंतिम तक समझ जाइएगा, तो कहानी को शुरू करते हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी काफ़ी अच्छी है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ विवेक सिंह और एक नई कहानी में आपका साथ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो देखिए, कहानी है नोएडा के बागपत की। नोएडा और नोएडा की बागपत की। तो तारीख है 1 नवंबर 2023, पिछले साल। अभी हाल में जो नवंबर बीता, 1 नवंबर करवा चौथ का दिन था। तो बागपत में एक गांव है छोटा सा। उस गांव में एक शमशान है। तो लगभग 1 नवंबर की करवा चौथ की रात बीतती है, 2 नवंबर आता है। 2 नवंबर की सुबह कुछ लोग किसान गुजर रहे थे शमशान घाट से। तो वही उन्हीं में से एक किसान देखता है कि शमशान घाट पे एक सूटकेस फेंका हुआ है। अब भाई सोचने वाली बात है कि सूटकेस कौन फेंके शमशान घाट पे। तो लोगों को कुछ गड़बड़ लगती है। फिर ये लोग वहां की पुलिस को कांटेक्ट करते हैं। तो पुलिस मौका वारदात पे पहुंचती है और उसके बाद सूटकेस खोलती है। सूटकेस खोलते ही पता चलता है कि एक लड़की की लाश है। वैसे तो सूटकेस और लाश जली हुई थी, लेकिन पूरी नहीं जली थी। तो वो पता चल जाता है कि लड़की की एक लाश है। लेकिन देखिए, वहां पे जो तमाम सबूतें थी, जो थी लड़की का बैग कुछ चेक किया, सूटकेस जिसमें था, सब चीज देखने के बाद कुछ खास सुराग मिलता नहीं है। और पुलिस को बस एक बात लगता है, पता चलता है कि ये सूटकेस यहाँ का नहीं है। बस इस सूटकेस इस तरीके कह सकते खरीदा गया था उसी के लिए, मारने के लिए किसी को। अब पुलिस को मिले बस एक सूटकेस, उसमें एक जली हुई लाश, और सूटकेस भी जली हुई थी, आधी 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 जली हुई थी। लेकिन अब पुलिस करे तो क्या करे। तमाम जगह वहां पे खोजते ही कुछ मिल जाए शायद सबूत। लेकिन कातिल का एक छोटा सा अंश तक नहीं मिलता है, कुछ उसको कातिल तक पहुंचाए। इसका पुलिस अपना पूछताछ, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन सभी शुरू करती है अपने अपने तरीके से। इसी बीच पुलिस सोचती है कि एक काम करते हैं, शमशान घाट आने वाले रास्ते पे जितने सीसीटीवी कैमरे हैं, उन्हें खंगालते हैं, शायद कुछ मिल जाए। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरा खंगालती है। तो बहुत मशक्कत करने के बाद वही एक सीसीटीवी कैमरा में एक कार कैप्चर होती है। और ये कार कैप्चर होती है, इसकी जो टाइमिंग होती है वो पुलिस को शक में डालती है। शक में डालती है और सब क्रिएट करती है कि ये रात की बात है। मतलब कि कह सकते हैं 1 नवंबर से रात हो, मतलब रात की बात है, 1-2 के बीच में होता है कि रात के 12 बजे पहले होता है, कि रात आता है फिर सुबह 12 बजे के बाद होता है रात में। लेकिन फिर भी हम लोग रात में ही सोते हैं। तो वही बात है, 1 और 2 नवंबर की भी रात की बात है। तो पूरी देखिए कि एक स्विफ्ट डिजायर कार शमशान घाट की ओर रास्ते में जा रही है। अब इतनी रात को एक कार अचानक जा रही है, तो पुलिस को उस पर डाउट होता है। तो अब देखिए, इत्तेफाक से पुलिस को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। उस कार का जो कार कैप्चर होता है, उसका नंबर क्लियर दिखता है कार का। तो पुलिस उस रजिस्ट्रेशन नंबर का पता करती है। तो पता चलता है ये कार हरियाणा के सोनीपत से ली गई है। और पुलिस फौरन हरियाणा के सोनीपत जगह रवाना होती है। इसके बाद वहां पे जाके इंक्वायरी करती है कार किसने ली। तो फिर इसके बाद एक नाम सामने आता है कि इन्होंने ली है। अब मालिक के घर पहुंचा जाता है। तो पूछा जाता है कि आपकी कार कहाँ है, स्विफ्ट डिजायर। तो बोलते हैं देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक जान पहचान वालों को कार दी थी 1 नवंबर को। 1 नवंबर को जान दी थी, उसका नाम है पवन। तो देखिए, फोन का एड्रेस लीजिए, हम जाते हैं। अब देखिए, ये 1 नवंबर को कार पवन को दी गई थी। और 2 नवंबर की सुबह सुबह पुलिस को ये लाश मिली थी। तब पुलिस पवन के घर पहुंचती है, तो पता चलता है कि पवन फरार है, गायब है। अब पुलिस का जो शक है वो और गहराता है। गहराता इसलिए क्योंकि अगर वो कुछ किया नहीं तो भागा क्यों, और अचानक गायब होने का क्या वजह हो सकता है। फिर देखिए, जो पुलिस एक और टीम थी जो इन्वेस्टिगेट कर रही थी, और वो शमशान घाट की और अपना मतलब सबूत तलाश रही, शायद कुछ मिल जाए, थोड़ी दूरी पे मिल जाए। तो तमाम सबूत देख रही, शायद कहीं छोटा सा अंश मिल जाए जो कातिल तक पहुंचाए। उसी बीच एक पुलिस वाला नोटिस करता है कि दूर से एक शख्स उन लोगों पे नजर रखे मतलब कि कुछ देख रहा है। और पीछे से पुलिस जाके उसे पकड़ती है और पूछते तुम कौन हो। फिर लोग घबरा जाते हैं। घबरा मतलब वो शख्स जो था वो घबरा जाता है। और इधर जो पुलिस पवन को खोज रही थी, वो पवन के फोटो को लेके सभी पुलिस स्टेशन में फैला देती है। और इधर अब जो घबरा गया था इंसान, उसे पुलिस पूछती है कि क्यों घबरा, यहाँ क्या कर रहे हो, तेरा नाम क्या है। तो वो बोलते हैं मेरा नाम पवन है।
और इत्तेफाक से पवन की फोटो भी थी, तो फोटो और उसको मिलाया जाता तो वो हूबहू मैच कर जाती है और ये पवन ही होता है। तो सवाल ये उठता है पवन यहाँ कर क्या रहा है? आखिर और उसे कातिल है तो यहाँ पे क्यों आया है? तो पुलिस उसके जो एक्सप्रेशन होते हैं फेशियल उसको पकड़ लेती है। इधर पुलिस अरेस्ट करके उसे थाने ले जाती है। अब थाने में ले जाने पर तसल्ली से पूछताछ की जाती है। तो पवन सब सच उगलता है और एक स्टोरी बताता है। देखिए, आमतौर पर पुलिस वाला का कहना और मानना है कि कोई भी कातिल है, कोई स्पॉट पे क्राइम करता है, तो एक ना एक बार ज़रूर वहाँ पे आता है वापस देखने के लिए कि लाश के साथ क्या हुआ, कहीं कोई चीज़ सबूत तो नहीं है, वहाँ पे गिर गया या पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची, ये सब जानने आता है कातिल। और पवन भी बिल्कुल उसी तरह वही जानने आया था। तो अब जो पवन बताता है वो मैं आपको बताता हूँ, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, पवन जो कहानी बताता है वो ऐसी है कि नोएडा में एक घर है, एक परिवार रहता है घर में। उस परिवार में एक भाई, एक बहन, जिसके एक भाई का नाम विवेक चौहान और उसकी बहन का नाम मनीषा। तो भाई-बहन सब कुछ सही था, उनके माँ-बाप थे नहीं और एक प्रॉपर्टी काफ़ी थी, लगभग 5 करोड़ रुपए के समथिंग उसकी प्रॉपर्टी का जायदाद था, ज़मीन था। तो उन लोगों के पास प्रॉपर्टी काफ़ी थी भाई-बहन के पास। उनकी फादर या मदर ने जो भी थे वो विरासत जो होता है, प्रॉपर्टी या पेपर, उसके हिसाब से जो प्रॉपर्टी थी वो थी 50% बेटे के नाम पे, 50% बेटी के नाम पे। और ये भाई-बहन मिलके खुशी से हँसी-खेलते रहते थे। लेकिन देखते-देखते एक समय आया जब विवेक की शादी हो गई। और शादी माफ़ कीजिएगा, शादी हुई शिखा नाम की एक लड़की के साथ। अब शिखा विवेक की लाइफ में आई पत्नी बन के और मनीषा की शादी नहीं हुई। तो अब पति-पत्नी और मनीषा एक घर में रह रहे हैं। देखते-देखते ये जो बीवी थी शिखा, वो अपनी उसको भी पता चलती है ये बात कि ये प्रॉपर्टी 50-50 डिस्ट्रीब्यूट है भाई-बहन के बीच। फिर धीरे-धीरे वो अपने पति को बहकाना, बहलाना शुरू कर देती है कि देखिए बहन है आपकी और कल को मतलब नॉर्मली उसने कहा था सोचा था विवेक ने कि कोई बात नहीं, मेरी तो बहन पैसा लेके कहाँ जाएगी, पैसा ले लेगी या फिर ज़्यादा वो शादी कर दूँगा मैं अच्छे घर में, वो अपने ससुराल चल जाएगी। तो पत्नी से बहकाते कि देखिए ससुराल जाए ना जाए प्रॉपर्टी पे हक है तो वो ना अपना हक जता सकती है। और ये धीरे-धीरे ये बात को डेली बोलते गए उसके मन में कि देखिए बहन आपको पैसा नहीं दी, मान लीजिए हाई कोर्ट उसके बनते हैं, हाई कोर्ट डायरेक्ट उसके पास चले जाएँगे। तो अब डेली उसके मन में शक डालते गई ये सब बात, वो भी डेली सुनते-सुनते चिढ़ आ गया। इसके बाद भाभी और ननद के बीच लड़ाइयाँ होने लगी। अब तमाम चीज़ें सब होते रही इसी बीच। अब ये काम भी कर रहा था, ऑफ़िस अपने जाता था विवेक चौहान। इसकी पत्नी जो थी शिखा, उसकी सोशल मीडिया पे एक लड़के से दोस्ती हुई और उस लड़के का नाम पवन है। ये दोस्ती फिर बातें स्टार्ट हुई, फिर मिलना-जुलना स्टार्ट हुआ और ये लोग रिलेशनशिप में आ गए। मतलब कह सकते हैं पवन शिखा का बॉयफ्रेंड था। ये बात पता चल गई, एक दिन मिलते हुए देख लिया मनीषा ने कि मेरी भाभी एक शख्स से मिली है पवन से। उसने बाकायदा एक वीडियो शूट कर लिया मनीषा ने और ये बात पता चल गया शिखा को। अब शिखा सोचती है कि अरे ये वीडियो और मेरे पति ने देख लिया और उसे पता चल गया मेरे रिलेशनशिप के बारे में तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और देखिए कितना अजीब बात है कि एक पत्नी और उसी के बहन के बारे में उसके पति को बहका रही है। वो बहकता जा रहा है, उसकी बातों में आता जा रहा है और कहीं न कहीं इतनी बात मन में घर कर रहा था इस बात को प्रॉपर्टी को लेके विवेक के साथ बहन उसका मतलब इनकार कर देगी देने से, बहुत खिटपिट कर देगी। तो अचानक से अब पत्नी बोलती है, "एक काम करिए अपनी बहन को क्यों ना रास्ते से हटा दीजिए, जिससे प्रॉपर्टी भी हम लोग को मिल जाएगी पूरी।" अब पता नहीं इस समय उसके दिमाग में क्या है विवेक को, वो हाँ बोल देता है और बोलता है कि अब हम मारेंगे कैसे, ऐसे कैसे करेंगे? तो देखिए अब शिखा बोलती है कि मेरा एक जानने वाला दोस्त है, एक शख्स को जानती हूँ मैं, जो ये काम करने में मदद करेगा और ये नाम लेती है पवन का। फिर लोग मिलते हैं, बात-उत होती है, एक प्लान होता है, तारीख डिसाइड होती है 1 नवंबर 2023। तो ये लोग सब मिलते हैं, रात का खाना साथ में होता है पवन का, मनीषा का, विवेक का और शिखा का। इसके बाद खाना में कुछ नस्ली चीज़ पदार्थ मिला देते हैं ये लोग, जिससे मनीषा बेहोश हो जाती है। इसके बाद मनीषा और विवेक शिखा और विवेक मिलकर मनीषा को मार देते हैं गला घोंटकर। देखिए करवा चौथ का दिन था और एक भाई अपनी बहन का कत्ल कर रहा था। चलिए दूसरी है बीवी है तो दूसरी घर से आई, चलिए मान लेते हैं। पवन जिसको
अलग मतलब लालच की वजह से किया, चलिए मान लेते हैं। लेकिन ये विवेक एक भाई था, अपनी बहन के कैसे प्रॉपर्टी, उससे पहले तो कोई फ़र्क नहीं था, जब से ये बीवी आई, तब से वो मन में शक पैदा करते गई कि पैसा प्रॉपर्टी में खींच-पीट करेगी, ये करेगी, वो करेगी। उसके साथ विवेक ने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा प्रॉपर्टी के बारे में कि कभी ऐसा होगा प्रॉपर्टी को लेकर। इसके बाद वो लोग एक स्विफ्ट डिज़ायर कार होती है, उसका प्लान करते हैं। उसके तहत 1 नवंबर की रात को निकलते हैं कि कहाँ ड्रॉप करें। तो वही पहुँच जाते हैं बागपत जो है वहाँ का एक गाँव का स्मशान घाट पे। वहीं पे ड्रॉप कर देते हैं। लाश को सूटकेस में डाल के जला देते हैं। अब देखिए इत्तेफ़ाक से वो लाश ड्रॉप करके जला के निकल जाते हैं। लेकिन वहाँ की मिट्टी जो होती है वो गीली होती है। तो नीचे का पार्ट जलता नहीं, तो सूटकेस पूरी तरीके से जल नहीं पाता। जिसकी वजह से पता चल जाता है कि पुलिस को कि ये लड़की की लाश है। सीसीटीवी में कार कैप्चर हो जाती है। कार पे कैमरा में नंबर अच्छा से दिखता है, जिससे कातिल का पता था, इस मालिक का पता चलता है, मालिक से कातिल का पता चलता है। और इसी कहते हैं कत्ल का खुलासा होता है, एक राज सामने आता है। और शायद अब विवेक अफ़सोस भी कर रहा होगा, लेकिन अफ़सोस करके क्या फ़ायदा? तो यही थी हमारी आज की कहानी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूँगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।